जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुए, इनके पदबंधन की नाशे वेज्ञानी। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वरिष्ठे घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामे चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज विहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जो। ध्यान चतुर्भुज चित्त धरो, तिने चरणों अंतरो। अगस्त पुलस्त पुलह च्यवन वशिष्ठ सो ऋषि, कर्दम अत्र ऋषि गर्ग गौतम शुभाशिष। लोमस भृगुदालभ्य अंगरा संग प्रकाशी, मांडव्य विश्वामित्र दुर्वासा शेष 88। जाबाली जमदग्नि माया दर्शि कश्यप, पर्वत पारा शरपद धरो। ध्यान चतुर्भुज चित्त धरो, तेने चरण हो अंसरो। नावाजी कहते हैं, जिन भक्तों ने भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया है, मैं उनकी शरण में हूँ। वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं। अगस्त जी, पुलस्त जी, पुलह जी, च्यवन जी, वशिष्ठ जी, सोबरी जी, कर्दम जी, अत्रि जी, ऋषिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमस जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगरा जी, ऋषसिंह जी, मांडव्य जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनकादि 88,000, जाबाली जी, यमदग्नि जी, मार्कंडेय जी, कश्यप जी, पर्वत जी और पाराशर जी, इनके चरणों की रज मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तपस्वी हैं। मोह अंधकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। तो इन भक्तों के, ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते हुए अगस्त जी, पुलस्त जी, पुलह जी आदि का चरित्र यहाँ वर्णन करेंगे। अब अगस्त जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समय इंद्र ने वायु और अग्निदेव को दैत्यों का नाश करने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार इन्होंने बहुत से दैत्यों को भस्म कर डाला। कुछ जाकर समुद्र में छिप रहे। तब इन्होंने अशक्ति जानकर उनकी उपेक्षा कर दी, परंतु वे दैत्य दिन भर समुद्र में छिपे रहते और रात्रि में निकलकर देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिकों का नाश किया करते। तब इंद्र ने फिर अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि समुद्र का शोषण कर लो। ऐसा करने में करोड़ों जीवों का नाश देख कर इस आज्ञा को अनुचित जानकर उन्होंने समुद्र का शोषण करना स्वीकार नहीं किया। इस पर कुपित होकर इंद्र ने शाप दे दिया, तुम दोनों एक मनुष्य का स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर धर्मार्थ शास्त्र रहित योनि में जन्म लेकर मुनियों की वृत्ति धारण करते हुए जाकर रहो, और जब तक तुम वहाँ चुल्लू से समुद्र को नहीं पी लोगे तब तक तुम्हें मर्त्यलोक में ही रहना पड़ेगा। इंद्र का शाप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मर्त्यलोक में आकर जन्म लिया। उन दिनों की बात है तो उर्वशी मित्र देवता के यहाँ जा रही थी। वे उसको उस दिन के लिए वरण कर चुके थे कि रास्ते में उसे जाते हुए देखकर उसके रूप पर आसक्त हो वरुण देवता ने उसको अपने यहाँ बुलाया। तब उसने कहा कि मैं मित्र को वचन दे चुकी हूँ। वरुण ने कहा
वर्ण शरीर का हुआ है, तुम मन मेरे में लगा दो और शरीर से वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्र को यह पता लगने पर उन्होंने उर्वशी को यह शाप दिया, तुम आज ही मृतलोक में जाकर पुरवा की स्त्री हो जाओ। मित्र ने अपना तेज एक घट में रख दिया और वरुण ने भी उसी घट में अपना तेज रखा। उन्हीं दिनों राजा निमि के हिसाब से श्री वशिष्ठ जी देह रहित हुए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि देहहीन की संसारी क्रिया नष्ट हो जाती है, अतः हमको देह दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि मित्रा वरुण से जो तेज है उसमें तुम जाकर निवेश करो, तुम अयोनी रहोगे। श्री वशिष्ठ जी ने ऐसा ही किया। इधर वायु सहित अग्निदेव भी उसी घट से श्री वशिष्ठ जी के पश्चात चतुर्बाहु अक्षमाला कमंडलधारी अगस्त रूप से प्रकट हुए। यह कथा पद्म पुराण में आती है। आगे वर्णन करते हैं, श्री अगस्त जी ने विदर्भ राजकुमारी लोपामुद्रा को पत्नी रूप में वरण कर वानप्रस्थ विधान से मलय पर्वत पर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। अपने महान तप के प्रभाव से इन्होंने समुद्र को सोख लिया था। कथा इस प्रकार है। देवताओं से हार कर काले दैत्यगण जब समुद्र में छिप गए और नित्य रात्रि में बाहर निकलकर ऋषि मुनियों आदि को खा डाला करते थे, देवता समुद्र के भीतर जाकर युद्ध नहीं कर सकते। तब ब्रह्मा देवताओं ने यह सम्मत कर कि अगस्त जी ही समुद्र शोषण में समर्थ हैं, सब उनके पास चमत्कारपुर नामक क्षेत्र में गए और उनसे समुद्र शोषण की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की अवधि हमें दी जाए, इसमें योगिनियों के विद्या बल के आश्रित होकर हम समुद्र का शोषण कर लेंगे। आप सब 1 वर्ष बीतने पर यहाँ आवें, तब मैं आपका कार्य करूँगा। तब देवता चले गए और महर्षि अगस्त ने इसी विधि से विशोषणी नामक विद्या का आराधन प्रारंभ किया। 1 वर्ष में वह प्रसन्न हो गई और वरदान देने को उपस्थित हुए। अगस्त जी ने मांगा कि आप मेरे मुख में प्रवेश करें, जिससे मैं समुद्र का शोषण कर सकूं। तत्पश्चात देवता भी आए और अगस्त जी ने जाकर समुद्र को सहज में ही पी लिया। महाभारत और पद्म पुराण में भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री अगस्त जी का तुरंत समुद्र तट पर उनके साथ जाना और समुद्र को देखते देखते चुल्लू लगाकर पी जाना लिखा है। समुद्र शोषण की एक कथा यह भी प्रसिद्ध है कि एक बार समुद्र एक टिटहरी के अंडे को बहा ले गया। तब वह पक्षी समुद्र को सुखा डालने का संकल्प करके अपनी चोंच में समुद्र का जल भर भर कर बाहर उलीचने और बाहर से रेत लाला कर समुद्र में डालने लगा। देवयोग से महर्षि अगस्त वहाँ पहुँच गए। सब वृत्तांत जानने पर उन्हें दया आ गई और उन्होंने श्री रामाय नमः, राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः कहकर समुद्र को सोख लिया। ऐसा भी सुना जाता है कि एक बार आप समुद्र तट पर बैठकर पूजन कर रहे थे, समुद्र आपकी पूजन सामग्री बहा ले गया। तब आपने कुपित होकर यह कहते हुए कि क्या तुमने मुझे टिटहरी समझ रखा है, मैं अभी तुम्हारी करनी का फल देता हूँ, समुद्र को सोख लिया था। महाभारत के अनुसार तो ये समुद्र का जल पीकर पचा गए। बहुत दिन तक समुद्र सूखा पड़ा रहा। फिर जब भगीरथ जी गंगा जी को लाए हैं तो गंगा जी ने समुद्र को भर दिया। आनंद रामायण के अनुसार मुनि ने समुद्र को पीकर सुखा दिया।
फिर लघुशंका करके भर दिया। इसी से समुद्र का जल खारा हो गया। इस तरह आगे का वर्णन करते हैं। सूर्य नित्य सुमेरु गिरी की परिक्रमा करते हैं। देवर्षि नारद जी कौतुकवश यह कहते हुए विंध्याचल से सुमेरु गिरी की भूर भूर प्रशंसा की और वहाँ से चलते हुए विंध्याचल ने अमर्ष में भरकर, ईर्षा में भरकर सूर्य से कहा कि हमारी भी प्रदक्षिणा किया करो। उन्होंने कहा, जगत के ईश्वर ने जो मार्ग मेरे लिए बना रखा है उसी पर मैं चलता हूँ। उसमें यदि सुमेरु की परिक्रमा हो जाती है तो क्या करूँ? यह सुनकर विंध्य कुपित हो सूर्य और चंद्रमा की गति रोकने को बढ़ चला। विंध्य की वृद्धि से चंद्र सूर्य की गति में अवरोध पड़ने लगा। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता घबराकर अगस्त्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, आप ही उसके वेग को रोकें। वे स्त्री के सहित विंध्याचल के पास गए और कहा कि मैं एक कार्य से दक्षिण दिशा को जाता हूँ, मुझे जाने की राह दो। जब तक मैं न लौटूँ तुम और नहीं बढ़ना। उसने आज्ञा मान ली। अगस्त्य जी दक्षिण से फिर लौटे ही नहीं। आगे वर्णन करते हैं। मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसका छोटा भाई था। एक बार इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र की अभिलाषा की, परंतु ब्राह्मण ने अस्वीकार कर दिया। तब से उस दैत्य ने साधु ब्राह्मणों से बैर बांध लिया। वह मायावी दैत्य अपने छोटे भाई को ही माया से रांधकर विविध खाद्य सामग्री तैयार करता, किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता और जब वह ब्राह्मण भोजन कर लेता तो वह अपने भाई का नाम लेकर बुलाता। इलबल में ऐसी शक्ति थी, वह जिस किसी भी प्राणी को नाम लेकर बुलाता वह यमलोक से भी पुनः शरीर धारण करके प्रकट हो जाता था। फलस्वरूप इलबल के बुलाने पर वातापी उस ब्राह्मण का उदर विदीर्ण कर निकल आता और वो ब्राह्मण मर जाता। उसने यही छल श्री अगस्त्य जी से भी किया, परंतु परम समर्थ श्री अगस्त्य जी ने तो उसे पचा डाला। तब इलबल को यह बात मालूम हुई तो वह क्रोध में भरकर मुनि को खाने को दौड़ा। तब मुनि ने उसे अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। एक बार श्री अगस्त्य जी सूर्य के पास गए। वे उठकर महर्षि का सम्मान नहीं किए। मुनि लौट आए और शीर्षाचल पर जाकर मुनि मंडली के बीच में बोले, यदि मैं सत्य ही श्री राम जी का दास हूँ, यदि मेरी श्री राम नाम में अनन्य निष्ठा है तो मेरा यह उत्तरीय कोट सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाए। ऐसा ही हुआ। सूर्य का तेज मंद पड़ गया। वे बहुत ही लज्जित हुए। विधाता विस्मय में पड़ गए। लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर प्रार्थना की तो मुनि ने अपना तपस तेज संवरण कर लिया। एक बार श्री अगस्त्य जी श्री राम तत्व सुनने की अभिलाषा से श्री शेष भगवान के पास गए। वहाँ और भी ऋषि मुनि बैठे थे। शेष जी ने कहा, मैं तो धरा के भार से आक्रांत हूँ, कैसे तत्व उपदेश करूँ? श्री अगस्त्य जी ने कहा, भगवान आप इस पृथ्वी को मेरे दंड पर स्थित कर दीजिए। ऐसा कहकर मुनि ने सबको सुनाते हुए कहा, यदि हमारा श्री राम नाम में विश्वास है तो ये ब्रह्मांड 2 दंड तक मेरे ब्रह्म दंड पर अवस्थित रहे। ऐसा ही हुआ। तब श्री शेष जी ने सबको संबोधन करते हुए कहा, आप लोगों ने श्री राम नाम का प्रभाव देखा, यही सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है। विश्वासपूर्वक भगवान नाम का आराधन समस्त मंगलों का मूल है। भगवान शंकर तथा सनकादिक भी श्री अगस्त्य जी के यहाँ सत्संग करने जाया करते थे। भगवान श्री राम जी के दरबार में इन्होंने
श्री राम जी के जिज्ञासा करने पर बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनाई थीं। वनवास काल में भगवान श्री राम जी, श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी के सहित इनके आश्रम पर भी गए थे, जिसका बड़ा ही मधुर वर्णन रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। भगवान श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से राक्षस वध का उपाय पूछा। श्री राम के इस ललित नर नीला अभिनय पर मुग्ध होकर मुनि मुस्करा उठे। आहा, देखो तो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होकर भी कैसे अनजान से बनकर दुष्ट दमन का उपाय हमसे पूछ रहे हैं। मुनि ने प्रथम भगवान श्री राम का ऐश्वर्य वर्णन किया, तत्पश्चात लीला संपादन के लिए पंचवटी में निवास करने को कहा। प्रभु को प्रसन्न एवं वरदान उन्मुख जानकर श्री अगस्त्य जी ने भक्तिवांछा कल्पतरु भगवान से यह प्रार्थना की कि यह वर मांगूं कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। अबरेल भक्त बिरत सत्संगा, चरण सरोरहु प्रीति अभंगा। अगस्त्य जी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। आपके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता को मंत्र संहिता भी कहते हैं। उसमें भगवत उपासना संबंधी बहुत से मंत्रों का सांगोपांग विवेचन किया है। सप्तऋषि मंडल में भी आप विराज रहे हैं। अब पुलस्त्य जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी के कानों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी पत्नी के नाम गौ था। उनके गर्भ से इनके द्वारा कुबेर का जन्म हुआ। इन्होंने अपने आधे शरीर से विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न किया था। ये 21 प्रजापतियों में से एक प्रजापति हैं। ये भगवान के परत्व को जानने वालों में हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कर्दम कन्या हवेरभू का पुलस्त्य पत्नी होना पाया जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजर्षि तृणबिंदु ने अपनी कन्या इनको सौंप दी थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने आशीर्वाद दिया, तूने मेरी वेदध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, अतः तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा। वस्तु तस्तु विश्रवा जी बड़े चरित्रवान हुए। इनके भरद्वाज पुत्री देववर्णी से वैश्रवण पुत्र हुए, जो देवताओं के धनाध्यक्ष हैं। महर्षि पुलस्त्य के विचार हैं, जो परब्रह्म परमधाम और परस्वरूप हैं। उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। तीर्थ सेवन के संबंध में आपका कथन है। कहते हैं, हे राजेंद्र, जो स्वभाव से क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रतों का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। अब आगे श्री पुलह जी का चरित्र वर्णन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी की नाभि से श्री पुलह जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कर्दम कन्या गति इनकी पत्नी है। ये अलकनंदा गंगा के किनारे पर जप और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। यह भी एक प्रजापति हैं। स्वयं भगवान की आराधना करते हुए दूसरों को भी भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। हे सुवृत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। इस तरह आज अगस्त्य जी, श्री पुलस्त्य जी और श्री पुलह जी का संक्षिप्त चरित्र वर्णन किया गया। बोलो अगस्त्य जी महाराज की जय, पुलस्त्य जी महाराज की जय, श्री पुलह जी महाराज की जय।
जय जय श्री राधे।